हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जून जियोलिंग का एपिसोड 22। तो एपिसोड 22 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुएंची आता है। सब सारे डॉक्टर्स जो होते हैं सबको मारने की बात करता है, बट हमारी जूलिंग साफ साफ मना करती है एंड उसी के ऊपर कहती है कि देखो एक्चुअली सूजन को बाहर ना निकलने देने, नॉट ओनली सूजन बट ऑल द पीपल, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबको बाहर ना निकलने देने की जिम्मेदारी आप मोरल डिपार्टमेंट की है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे, बट तभी आपने अपने ड्यूटी सबको इग्नोर किया एंड जिसकी वजह से जो सूजन है वो यहाँ से जाने में कामयाब होगा। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि सूजन की गलती है। तो जहाँ पर जो लुएंची है वो कहता है कि सच में मुझे तुम्हारी तारीफ ही करनी चाहिए बिकॉज तुमने मेरी बात में मुझे ही फंसा दिया। बट तब तक हम देखते हैं कि हमारा लुएंची कुछ और कहता कि तब तक वहाँ पर आ जाता है सूजन एंड वो आते ही कहता है कि तुम लोग ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर वो तो लुएंची को ये भी दिखाता है कि जो झाओ पेंथांग है उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, जहाँ फैमिली के कहा जाए तो वारिस, वो दोनों को भी दिखाता है। तो जहाँ लुइंजी शॉक हो जाता है और कहते हैं ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हमारा जूजान वॉज लाइक अभी बताता हूँ तो मैं, और वो कहता है कि ये लोग को ना मैं चूरंग के कहने पे लाया। और वो तो ये भी कहता है कि अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज पहले मेरे पास अब दो दो रॉयल डिक्रीज है। पहला ये है डैट मैं जूलिंग के साथ यहाँ पर आऊँगा एंड उसकी हेल्प करूँगा, एंड दूसरा ये डैट मैं जाओ बेंथंग के जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उन सबको अपने साथ लाओ। तो फिर अब ना तुम सोचना भी मत मेरे साथ कुछ भी झगड़ा करने का। और फिर यहाँ पे बेचारा जो लुइंची उसे पता है कि अब जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो वहाँ से उसका रहने का फ़ायदा क्या है, और फिर वहाँ से वो चला जाता। और फिर ना हमारा जो जूस है ना वो कहते हैं कि यही वो बच्चे हैं जो तुम्हें चाहिए। तो हमारी जूलिंग कहती है क्या मतलब तुम सच में, तो क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मैं तुम्हें क्या बोल रहे हो। तो फिर हमारा जो सूज है ना वो बताता है इसके पीछे का रीज़न डैट जो झाओ बेंथांग है ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं एंड अगर ये लोग ना यहाँ पर नहीं आते तो इन लोग का वैसे भी अगले महीने में इन लोग को मार दिया जाता। और अगर ये लोग स्मॉल पॉक्स के जो वायरस है उससे सर्वाइव कर गए तो इन लोग को छूरंग छोड़ देगा। तो फिर हमारी जूलिंग पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो जो बड़ा वाला लड़का होता है वो कहता है डैट मेरा नाम था झाओ जिंग, एंड छोटा वाला कहता है डैट मेरा नाम माओ है। अब जहाँ पर वो जो बड़ा वाला लड़का होता है जिंग वो कहता है डैट मेरे जो ग्रैंडफादर उनका नाम झाओ बेंथांग है। अब जहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हो सब के सब तो ऐसे घाबरे होते जैसे अब तो उन लोग की शामत आ गई बिकॉज जो झाओ बेंथांग है उनके ऊपर ये आरोप लगा होता है कि वो लोग उन्होंने ना मतलब दुश्मन कंट्री के साथ मिलके उनकी कंट्री को बर्बाद करने का सोचा। अब जहाँ पर सारे के सारे घबरा रहे होते हैं और कहते कि इन्होंने जो झाओ बेंथांग है उन्होंने तो दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया था ना, बट जो जिंग है वो चिल्ला के कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारा जोजान जो होता है वो भी कहता है कि बस उन्हें फंसाया गया था। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग पूछती है जिंग से क्या सच में तुम ये करना चाहते हो, तो फिर जिंग कहते हैं कि प्लीज़ हमें ट्राई करने दो। फिर जो मामा है वो भी बहुत क्यूट तरीके से कहता है प्लीज़ हम लोग को ट्राई करने। अब जहाँ पर सुजान भी कहता है तो हमारी जूलिंग भी मान जाती है बिकॉज उसे पता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। एंड उसके बाद हमारी जूलिंग कहती है कि हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं सब लोग अपना बेस्ट देंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब जहाँ सब के सब खुश हो जाते हैं डैट ये लोग शायद अब बच सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जो शिवा है वो पूछते हैं क्या सच में हमें अभी भी तेल उल की ज़रूरत है, ऑयल की, या कहा जाता है डीजल, जहाँ पर जो लुई जब मना कर देता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग के पास ना एकदम खुशी खुशी से जोजान आता है, अपने हाथों का बनाया हुआ सूप देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी वजह से एंड पेशेंट्स की वजह से कई दिनों तक आराम नहीं किया। और फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे थैंक यू बोलते हैं बिकॉज हमारा जूसन कहता है डैड तुमने कंट्री के लिए इतना बड़ा वाला सेक्रीफाइस दिया इसके लिए थैंक यू। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग कहती है डैड तुमने मतलब कंट्री के लिए तुमने भी तो सेक्रीफाइस दिया अपने जान की परवाह ना करते हुए तुमने टेस्ट किया। और फिर हमारा सुसान कहता अच्छा ये सारी बात छोड़ो, और फिर कहता है टेस्ट करने को। तो हमारी जूलिंग जब टेस्ट करती है तो वो कहते कि ये ना जो सूप है ना ये मेरे लाइफ का सबसे बेकार सूप है। अब जिसे सुनती बेचारा सुसान का मुंह उतर जाता। अब जहाँ पर वो कहते अच्छा ठीक है मत पियो, बट वो जब लेने जाता है तो हमारी जूली ना उसे नहीं देती एंड कहती मुझे अच्छा लगा मुझे पीना है।
अब जहाँ पर उसकी ऐसी हरकत को देख के वो कहता है कि टेंशन मतलब फ्यूचर में ना मैं तुम्हें बहुत ऐसे सिप ऐसे सूप्स ना मैं तुम्हें बहुत बना के दूंगा टेस्टी वाले। और जहाँ पर हमारे जो लेंगे वो तो चुपचाप से बस उसे पी रही होती हैं। जूसन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कहता है डैड जूलिंग तुम्हें पता है ना डैड मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, इसके लिए तुम प्लीज़ मुझे लाइक करना बंद कर दो। और फिर वहाँ से खुद ही शाय होकर शर्मा के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारी जूलिंग बेचारी हंसती रह जाती। और फिर हम देखते हैं कि जितने भी स्मॉल पॉक्स वाले होते हैं और सारे पेशेंट सब ठीक हो गए होते हैं। एंड साथ ही साथ जिंग और मामा। और उसके बाद हमारी जो जूलिंग है ना बहुत खुश होती है। एंड साथ ही साथ वो बाद में थैंक यू बोलते हैं सूजन। और जो सूजन है वो जिंग और मामा से कहता है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखना होगा फ्यूचर में। एंड अभी जैसे तुम फियरलेस थे डरते नहीं थे वैसे तुम फ्यूचर में भी एक्ट करना। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो लियो आ रहे हैं वो और जेंश और शॉपकीपर लियो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। अब जहाँ पर हमारी लियो कहती कि आखिर अभी तक जूलिंग आई क्यों नहीं, यहाँ तक कि फेंग चेन्यू ने भी बहुत तैयारी करके रखी है उसके आने के स्वागत करने के लिए, बट अभी तक वो आई नहीं। अब यहाँ पर हमारी जेंशो को टेंशन खा रहे होते हैं चेंची की। अब यहाँ पर हमारी लियो कहती है कि सारे डॉक्टर्स को प्रेज किया जा रहा है बट जो रियल वन थी जूलिंग वो तो अभी तक आई नहीं। एंड सब उसके बारे में लगता है जैसे भूल ही गए। अब सबको ये टेंशन भी लग रही होती कि कहीं लू एंची भी तो था वहाँ पर, क्या उसकी वजह से जूलिंग को इतना लेट हो रहा है आने में, क्या सच में वो मुसीबत खड़ी कर रहा है। बट तब तक हमारी जूलिंग एंड चेंची दोनों आ जाते हैं। तो फिर हमारी लिवर इतना ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछने लग जाती है तो जूलिंग पूछती है कि आखिर मैं कौन से क्वेश्चन का जवाब दूँ। और फिर यहाँ पर हमारे जो लिव आ रहे हैं वो ये भी कहते हैं चेंसी से डैड जब तुम नहीं थे यहाँ पर ना तो जो जीन्स है तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करी थी। अब जहाँ पर चेंसी है वो कहता है मेरे बारे में ऐसे कैसे हो सकता है। और उसकी वजह जीन्स है वो उसी को मार देती है थोड़ा सा मस्ती मस्ती में और वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद लिवार पूछते कि आखिर तुम लोग अभी इतना लेट क्यों आ रहे हो, तो चेंसी बताता है कि एक्चुअली क्या है कि इतना हमारे जो जूलिंग का स्वागत करने के लिए चेन्यू ने इतना कुछ किया था पर ये सब हमारी जूलिंग को पसंद नहीं आया, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट आए। तो हमारी जूलिंग कहती है कि मैं चेन्यू का जो उसका जो उसने मेहनत की थी मुझे ऐसे लाने के लिए वेलकम करने के लिए वो मैंने वेस्ट कर। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो डॉक्टर जियांग है वो बैठे होते हैं। और तभी जो डॉक्टर वान है वो कहते हैं कि बस एक दिन बाकी था, अगर काश वो नहीं कर पाती तो वो हमारे रास्ते से साफ हो जाती, बट वो तो बच गई बेचारी जस्ट वन डे। अब जहाँ पर जो बाकी सब डॉक्टर्स होते हैं वो लोग भी सोच रहे थे कि अब हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि मतलब इम्पेरियल डॉक्टर्स की जगह वो जुन जियोलिंग छीन ले। तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर जियांग है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो जूलिंग है उसे एम्परर ने बुलाया है, उसे कल जाना होगा कोर्ट में। अब इसकी वजह से वो जब जाएगी वो तो वहाँ पर नई नई होगी तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील करेगी। एंड एक तो वैसे भी वो एकदम अकेली लड़की होगी वहाँ पर कोई इसका सपोर्ट करने वाला होगा नहीं कोर्ट में, तो इतनी अकेली हो जाएगी कि उसका नर्वस के मारे कितना बुरा हाल हो। इसी मौका का फ़ायदा उठा के मैं कहूँगा एम्परर से डैड आप प्लीज़ इसका इंचार्ज हमें दे दो, एक तो वो अकेली लड़की कैसे सबका इंचार्ज लेगी। अब जहाँ पर सारे डॉक्टर्स खुश हो जाते डैड हाँ सही बोल रहे हैं, मतलब किया किसी और ने और खाएंगे ये लोग। मतलब अब यहाँ पर ये लोग ये सोच रहे होते कि जो क्रेडिट हमारी जुन जियोलिंग ने किया है उसको छीनने वाले अब ये लोग रहेंगे। अब जहाँ पर जो डॉक्टर जियांग है वो तो यही सोच रहे होते कि आखिर एक आम औरत ऐसे कैसे मतलब एम्पर को देख के तो पक्का डर जाएगी, इसकी वजह से वो ना हम लोग को हाँ उसे कहना ही पड़ेगा। और अगर एक बार एम्पर ने ऐसा कह दिया तब तो उससे ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग जो है वो सोच रही होती है डैड उसकी वजह जो ग्रैंड माँ है एंड साथ साथ चेंग्यू और फर्स्ट वाइफ नीलू दो तीनों के तीनों ने अपने समझ लो जैसे अगर इतना हेल्प किया है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स होती तो उनकी जो फैमिली पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। कहा जाए तो जो एम्परर है वो सबको मार डालते हैं एक साथ। अब जहाँ पर हमारी जो जिनशो कहती कि टेंशन मतलब छेंगियो को तुम पे ट्रस्ट था इसकी वजह से उसने ये सब किया, पर हमारी जूलिंग को लग रहा होता है कि अभी भी उसने फैंग फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी हैं।
नहीं तो उन लोग के भले उन लोग ने मेरी इतनी हेल्प की, आई मीन जूलिंग की, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा वाला क्राइम। बट उसके बाद शॉपकीपर लियो क्या आते हैं, आप ये सारी बातों को छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। अब आप बस ये सोचिए कि आपको कल एम्पर के सामने जाना है एंड खुद को प्रिपेयर कर लो। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूजान और जूलिंग बैठे होते हैं। अब जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो फाइनली अपनी मन की बात कहती है और कहती है मुझे ना एक्चुअली प्रिंसेस चू जूलिंग एंड अपने डैड जून जिंग वेन का बदला लेना है। तो फिर उसकी ऐसी बातों को सुन के जो जूजान है वो कहता है कि चलो फाइनली तुमने कम से कम अपना बात कम से कम तुमने मुझसे शेयर तो किया। एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड होती है तो कहता है कि देखो अगर तुम्हें मुझे कोई बात शेयर करनी हो तो तुम कर, और अगर नहीं करनी तो मत करो। अब इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करने वाला। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग कुछ नहीं कहती, बट जो जूस है वो ये सीरियस टाइम को हटा के थोड़ा मूडी टाइप बनाना चाहता था। इसकी वजह से वो वहाँ पर एक पोएम गाता एंड इतने अच्छे खासे फायरफ्लाइज तो होते ही हैं, तो इसके लिए ना उसका जो पोएम है बहुत अच्छा खासा टाइम क्रिएट करता है। पर जैसे उसका पोएम खत्म होता था हमारी जूलिंग कहती एक हब का नाम लेते हुए और कहती ये जड़ी बूटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, आई मीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली है। अब जहाँ पर हमारे जूजान का बेचारे का मुंह बन जाता है डेट इस टाइम पे भी इसे जड़ी बूटी सोच रही है। तो फिर वो उससे पूछ लेता है तो फिर वो कहती है हाँ तो मुझे और क्या सोचना चाहिए, बिकॉज ये जो जड़ी बूटी है सेडम ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहोगे। तो फिर वो कहता है कि सच में तुम एक आम इंसान तो नहीं हो। तो कहते अच्छा तुम मुझे ये बताओ ठीक है कि एक आम औरत आखिर कैसे बिहेव करेगी इस टाइम पे। तो वो ना एक क्यूट सी एक्टिंग कर 哇哦，好美的流萤啊！अब जहाँ पर हमारी जूलिंग की तो एकदम हंसी छूट जाती है तो फिर वो कहता है कि बस बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो अब एम्बेरस होने लग जाता है। एंड इसी के साथ ना मैं यहाँ पर जून जूलिंग का जो 22 एपिसोड है उसका पार्ट 1 यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, एंड पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा।